पाकिस्तान में ना तो कोई वैसे तब्दीली आई और ना ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर में यानी अंदरूनी कहानियों के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आई। आपने तारीख़ के अंदर पहले भी वही कुछ तकरीबन होते होते देखा और अब भी ज़रा कुछ नए किरदारों के साथ वही कुछ जो है वो होते हुए देख रहे हैं। अब जब इतनी शदीद जो है वो गहमा गहमी है, एक टकराव है पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों का, और जिसमें वो एक अंदिया सरप्राइज़ धमकी भी दे चुके हैं दोनों अपनी असम्बलीज़ जो है वो ख़त्म करने की। और उसके अलावा दूसरे हालात भी जब हम देखते हैं, यानी हमने तारीख़ के अंदर भी देखा है कि पार्टियां जो है वो जमी नहीं रह जाती बल्कि टूट जाती हैं। आज जो है वो ऐसा लग रहा है कि हालात तो तकरीबन उसी तरह के हैं जो टूटी हुई पार्टियों से पहले होते हैं, या जब पार्टियां टूट रही होती हैं तो उसके पहले, यानी हर तरफ उसी तरह का। लेकिन पीटीआई अभी तक क्यों नहीं टूट पा रही, ये वो सवालिया निशान है दोस्तों, जो आज हम अपने वीलॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि पीटीआई क्यों नहीं टूट पा रही है। इमरान खान की चाल जो है वो कितनी चल गई है, यानी इमरान खान की चाल ने कितना परेशान किया हुआ और किन किन को परेशान किया हुआ है, क्या कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। परवेज़ इलाही परवेज़ इलाही क्या करने जा रहे हैं, ये बताएगा कि कोई सियासत से कितना करीब है और सियासत से कितना दूर है। यकीनन जो है वो परवेज़ इलाही के बारे में भी बड़ा पॉपुलर है कि वो फ़ैसले जो है वो टेलीफोन कॉलों पे, या उनको कोई जब कान में कुछ कहता है तो वो फिर ये फ़ैसले बड़े बड़े करते हैं। दोस्तों आज के वीलॉग के अंदर आपको ये सब कुछ बताएंगे, पाकिस्तान की अब की सियासत का हाल भी आपको बताएंगे और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो वही, जैसे मैंने ये कहा था कि ये पीटीआई टूट क्यों नहीं रही भाई। आपने देखा होगा पीटीआई को, चले छोड़ें, आपने नून लीग को टूटते हुए, आपने पीपल्स पार्टी को टूटते हुए, यानी उन औकात के अंदर, यानी इन सारी पार्टियों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भेजे जाते हैं। मैं तो इसके ऊपर तकरीबन बिलीव रखता हूँ। इलेक्टेबल्स होते हैं, भेजे जाते हैं, या फिर इलेक्टेबल नहीं भी होते तो उनके पास कोई ऐसे रिसोर्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं जो जिन्होंने मुख्तलिफ, उनके चेहरे वही होते हैं, नकाब बदलते हैं और फिर वो कभी किधर और कभी कहीं चले जाते हैं, और इनका बड़ा किरदार होता है। यही वो लोग हैं जिनकी, यानी अगर कोई भी जमात जो जीत रही होती है उनकी जीत के अंदर 25 से 30% जो है वो इन लोगों का किरदार होता है, या इनके वोट्स होते हैं। और ये जो है वो कुछ इशारों के ऊपर चल रहे होते हैं अमूमी तौर के ऊपर। फिर जब देखते हैं कि किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है, यानी जब जरदारी के साहब के ऊपर वक्त बुरा आया तो फिर भी कूद गए नवाज़ शरीफ की जानिब। जब नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बुरा वक्त आया तो नवाज़ शरीफ से कूद के जो है पीटीआई के अंदर चले गए। और पीटीआई के अंदर बुरा वक्त तो आया हुआ है, यानी वही सारी सिचुएशन तो नज़र आ रही है। एक बड़ी तरीन जो है वो उनके सामने पीटीआई की अपोजिशन जो हुकूमत के अंदर इस वक्त मौजूद है 13 जमातों की। पीटीआई ने दुनिया भर के दूसरे दोस्तों के साथ भी कोई अपने बेहतर हालात नहीं बनाए हैं। अमेरिका के साथ अपनी मुखालफत जो है वो मोल ली हुई है। साजिश का एक बड़ा बयानिया अमेरिका के ऊपर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। चलिए, और तो और इन सारी चीज़ों को चले परे रख दें। सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक पेज पे नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट की दूरियां जो है वो अब तकरार और इजहार के अंदर भी जो है वो दिखाई दे चुकी हैं आप लोगों को। जलसों जुलूसों के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बातें जो है वो। तो दोस्तों अब क्या वो चीज़ ऐसी रह गई है कि वो सब कुछ मौजूद है, इंग्रेडिएंट मौजूद है जिससे पार्टियां टूट रही होती हैं, लेकिन अभी भी जो है वो उस तरह से टूट नहीं रही। हल्की फुल्की मौसीकी ज़रूर है, मतलब फैसल वाडा की तरह के एक आध और जो है वो एक रिटायर मेजर जो है वो कोई अपनी कहानियां बनाते हुए। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि कम से कम ये लोग स्टार बन गए हैं। मतलब फैसल वाडा क्या शख्सियत है, मतलब मुझे तो बार बार जिक्र, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो फैसल वाडा की तो चांदी हुई हुई है, कितना टाइम दे रहे हैं। बड़े बड़े एंकर जो है वो अब उनके लिए जो है बड़ा एक आप समझिए कि फैसल वाडा जो है वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्ट शायद बन गए हैं, सियासी साइंसदान बन गए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एनीथिंग लाइक। और इसी तरह से कुछ और भी बड़े किरदार जो है वो इस तरह के आपने इससे पहले तरीन, अलीम, ये सारे जो है वो आपने लोगों को देखा कि इन लोगों की भी कैसी। लेकिन अब तक जो मेजर डेंट है वो क्यों नहीं पीटीआई को पड़ पा रहा, और उसकी वजह यही है कि जो स्ट्रीट पावर है पीटीआई की, इमरान खान के नाम की जो ताकत है और इमरान खान का जो बयानिया है जिसको पब्लिक ने ओन किया हुआ है, और अब ये ज़रूरत ही महसूस नहीं है इमरान खान को कि मैं किस बंदे को खड़ा करूं या किसको टिकट दूं। यानी आज जो है वो जिस भी बंदे को वो टिकट किसी हलके के अंदर दे दें, अब वो जो एक पोर्शन था कि कोई आधा % जो है वो आपका या 50% पार्टी के जो वोट होना, और फिर जो है वो
50% जो है वो उन लोगों का वोट होना जो हलकों के अंदर हैं, उनकी बरादरियों का, उनका। इमरान खान ने इस कम से कम जो मिथ है उसको पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया है आज की तारीख के अंदर। और आपने ये भी देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने ख़ुद सब जगहों के ऊपर खड़े होकर, जहाँ पे मालूम था लोगों को कि ना जो है वो उनके नुमाइंदों ने असम्बली के अंदर जाना है, ना इनको दिया हुआ वोट जो है वो हमारा कारामद होना है, ज़ाया होना, उस ज़ाया वोट के अंदर भी इमरान खान जो है वो सीटें जो है वो धड़ाधड़ ले जाते हुए दिखाई दिए। और वो लोग जो इस वक्त यहाँ पे जिन लोगों के बारे में शायद लोगों को इख्तलाफात भी थे, वो इख्तलाफात इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी की वजह से, यानी वो पीटीआई के एमएनए एमपीएस जिन्होंने भरपूर माठी कारकर्दगी जो है वो अपनी दिखाई है इन सारे सालों के अंदर, लोगों के काम नहीं, एक तरफ तो नहीं किए, दूसरी तरफ से पार्टी की जो फ़िलासफ़ी है उसको भी नहीं दे पाए। मोर और लेस वही कुछ इन्होंने भी किया जो पिछले सियासतदान या वो जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ इमरान खान खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो भी अब उनकी भी सीटें बच गई हैं क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस जगह तक पहुंच गई। सो दोस्तों, अब ये ऐसे हालात है कि इमरान खान की पार्टी टूट नहीं रही है, वो सवालिया निशान है जो चल रहा है। इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ भी दे दिया है आप सब लोगों को, और इमरान खान ने अपने 26 नवंबर के जलसे के अंदर लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के ऊपर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का जो है वो अंदिया दे दिया है कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, ये नहीं करना चाहते, हम अनारकी नहीं चाहते मुल्क के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरा ख़्याल है कि सही है, आपको अपने आइनी रास्ते ही जो है वो निकालने चाहिए। आइनी रस्तों में अंदर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का कहा था। ये वही असम्बली तहलील करने की बात है जो इससे पहले नून लीग खुद कहती आई है कि ये तहलील करें असम्बलियाँ और हम जो है वो हम भी तहलील कर देंगे या हम नए इलेक्शन के अंदर जो है वो चले। अगर ये नया इलेक्शन चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आज इमरान खान उस जगह पे पहुंच गए, लेकिन नून लीग वहाँ पे खड़ी नज़र नहीं आती है, ना ही उनका ये मूड है कि इन तहलील होती हुई असम्बलियों को पहले तो तहलील होने दें, और अगर हो भी गई तो वो इलेक्शन की जानिब चले जाएँ। ये वो परेशानी है। लेकिन ये ज़रूर है कि परेशानी लगी हुई है। एक तरफ तो शहबाज जरदारी मुलाकातें, एक नया जो है वो एजेंडा तैयार कर लिया गया है किस तरह से पंजाब के अंदर क्या करना है। केपीके में तो उनको मुश्किल लग रहा है और वो चाहते हुए भी शायद वो ना, लेकिन पंजाब के अंदर उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक बैटल फील्ड क्रिएट करके जो है वो इस असम्बली को किसी तरीके से बचा लिया जाए, क्योंकि ये असम्बली जो है वो आने वाली हुकूमत या इलेक्शन की जो है वो, या इस हुकूमत की कम से कम समझिए कि जान जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर होगी। अगर केपी की हुकूमत तो गिरी जाएगी, ठीक है, लेकिन पंजाब असम्बली अगर गिरने से ये बचा लेते हैं तो फिर जो है वो यकीनन शायद फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन के अंदर जो है वो नहीं जाया जा सके, या उससे बच के भी जो है वो कोई ना कोई नया काम जो है वो किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी अगली स्टोरी जो है वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब के बेटे जो है मूनस इलाही साहब इमरान खान से भरपूर राब्ते के अंदर है। इमरान खान ने भी काफ़ी साथ दिया, यहाँ तक कि जब पंजाब के अंदर FIR नहीं हो रही थी, इमरान खान ने किसी भी लम्हे परवेज़ इलाही, जो कल तक इमरान खान के बारे में ये कहते थे कि इनके पैम्पर जो है वो कौन चेंज करता है, इनके डायपर्स जो है वो कौन चेंज करता है, उनको भी उन्होंने इतने इजहार मोहब्बत उनके साथ ये दिखाई कि इमरान खान जो है वो ये कहते दिखाई दिए कि इसमें परवेज़ इलाही का कोई कसूर नहीं है, परवेज़ इलाही भी जो है वो मजबूर है, और इस तरह की बात है। एनीवे, यानी ये आप समझिए कि एक भरपूर जो है वो परवेज़ इलाही के ऊपर एतमाद भी था, और उसी के साथ साथ में एक शफ़क़त भी थी इमरान खान की, जो कि परवेज़ इलाही ने शायद इमरान खान के साथ उस वक्त नहीं की जब इमरान खान को उसकी ज़रूरत थी। अच्छा, अब ज़रूरत यह है कि परवेज़ इलाही क्या फ़ैसला करते हैं। मूनस इलाही कहते हैं जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, परवेज़ इलाही कहते हैं हम 2 मिनट में कह चुके हैं। लेकिन अब के हालात क्या हैं, अब वो हुकूमत के अंदर हैं। अब मैं एक अगला वीलॉग करूँगा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी चाल बिछाई हुई है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। आप देखें कि परवेज़ इलाही के दौर के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको वो लोग जो उस वक्त जिन्होंने पुलिस के अंदर अपना किरदार अदा किया था, वो लोग आपको बड़े बड़े ओहदों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, गो के मतलब उसकी पैरेलल जो है वो बहुत सारे अपने तेज़ी से इक़दामात भी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आसानी ये है कि ये वो ईयर है जिस वक्त उनके पास कुछ ना कुछ पैसा है लगाने के लिए, और नौकरियों के हवाले से भी जो है वो बड़ा है। PTI के मैं बड़ी अंदर की इतला देता हूँ, PTI के MNAs MPs जो है वो इंतहाई नाखुश हैं, उनको वो कोटे नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको पहले मिला करते थे, और यहाँ पे जो उमूमन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर जो भी नौकरियाँ आती थी सारी की सारियाँ ये लोग हड़प कर लेते थे, उड़ा के ले जाते थे, और फिर जो है वो आम जो बेचारे बच्चे हैं, लोग हैं, वो देखते रह जाते। तो अब उसके अंदर जो है वो मेरिटोक्रेसी की कोई बात की जा रही है।
बात की जा रही है, ये तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस हवाले की कोई बात कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो पीटीआई के जो एमएनएज एमपीएज हैं वो परेशान भी हैं, लेकिन वो एहतजाज करें तो कैसे करें, क्योंकि इमरान खान तक ये बात जो है वो नहीं पहुँचा सकते कि जी हमें जो है वो कोटे दें और ये हमें करें और फलां करें। तो ये सिचुएशन जो है वो बहरहाल जी अभी स्टिल स्टैंडिंग, और इसके हवाले से एक हीट भी जनरेट, ये एक अलग मौजू है, मैं इसके ऊपर यकीनन जो है वो एक बड़ी वीलॉग के अंदर आपको बहुत होशरुबा जो है वो इकदामात करेंगे और बताऊंगा मैं स्पेशली आपको कि कहाँ कहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो है वो उन लोगों की जा रही है बड़े बड़े शहरों के अंदर जो कि परवेज़ इलाही के छतरी के नीचे जो है वो कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, या एक स्मूथ इनका रिलेशनशिप है मुनस इलाही, परवेज़ इलाही और इनके साथ इनकी पुरानी हुकूमत के अंदर। सो दोस्तों अब आ गया है फैसला कि परवेज़ इलाही ने ये फैसला करना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों असम्बलियाँ अगर ये उड़ जाती हैं, जो कि 48 घंटों के अंदर उड़ सकती हैं, यानी दोनों वज़ीर आला जो है वो ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद जो है वो 48 घंटे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर साहब रोक सकते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएंगी। ये जो है वो आइन की इस्लाह जो है वो इस तरह से है जो कि हमें पता लगता है किताबों से या बड़े बड़े लोगों से जो इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अब फिर मसला क्या रह गया है, अब फिर ये करें तो कोई सूरत मुश्किल हो ही नहीं सकती कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन के अंदर चले जाए, और अगर हुकूमत जाती भी है इलेक्शन में तब भी इमरान खान का फ़ायदा है, तब भी पीटीआई का फ़ायदा है। अब सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुनस इलाही को भी नज़र आ रहा है, परवेज़ इलाही को भी नज़र आ रहा है कि अगर हम एक जॉइंट जो, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपस में इमरान खान के साथ यही है कि हम आपस में को 15-20 सीटों के ऊपर आपस में एक मर्जर कर लेंगे, जिसमें कौमी असम्बली की सीटें भी होंगी और जिसमें सूबाई असम्बली की भी सीटें होंगी, एक मार्जिन के साथ। सपोज़ 10%, 15%, 10% भी हो तो बहुत है, तो उनके ऊपर पीटीआई अपना बंदा नहीं खड़े करेगी और पीटीआई के वोट भी इनको मिलेंगे, आसानी से ये भी जीत जाएंगे, और पीटीआई ने तो जो है वो जारी बात है अपने वोट लेके आ ही जाना है, या उन हलकों में जिनमें पहले ये जीते हुए हैं उनमें पीटीआई अपने लोग नहीं खड़े करेगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है डेवलप करी, पता भी लग रहा है कि मेरा अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, यानी आज की सिचुएशन के अंदर अगर खाली परवेज़ इलाही अपने नाम मुनस इलाही के नाम से जो है वो जाते हैं इलेक्शन के अंदर, तो उनके लिए 5 सीटें निकालना मुश्किल हो जाएंगी। तो इमरान खान की ताकत भी उनको चाहिए, इस हवाले से पीटीआई की ताकत भी उनको चाहिए, और इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। मैं तो बहुत सारी ऐसी अंदरूनी जो है वो बातों को जानता हूँ जिसमें मुनस इलाही खुद ये कहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी जो है वो हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारा जो है वो नामो निशान जो है वो छोटा पड़ जाएगा, यानी जिस तरह छोटा क्या पड़ जाएगा, मतलब सीटें नहीं उनको मिलेंगी। तो ये उनको पब्लिक वोट के लिए जो है वो पीटीआई का साथ ज़रूरी चाहिए, और किसी का साथ मिल भी जाए उनको तो उनको वोट नहीं मिलना। यानी फ़र्ज़ करें नून लीग के साथ मर्जर कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? पीपल्स पार्टी के 1000 वोट नहीं है किसी एक हलके के अंदर। इस वक्त की हालत जो है वो कम से कम ये है कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या पंजाब के अंदर तो जो है नज़र आता है, ठीक, तो पंजाब के अंदर जो है वो शायद पीपल्स पार्टी से परवेज़ इलाही ज़्यादा वोट्स ले जाएं और पीपल्स पार्टी ज़्यादा जो है वो सीटें निकाल लें। ये वो असल गेम है। नून लीग के साथ भी अगर वो इत्तेहाद कर ले तो क्या नून लीग का वोट उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी जीत ही नहीं पाएंगे। वो ये सारी चीज़ें करते हैं, पीटीआई के साथ जुड़ के ही जो है वो जीत सकेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो एक सियासत के अंदर या अपने रोल जो है वो इन असम्बलीज़ के अंदर कर पाएंगे। तो अब फैसला जो है वो आ रहा है कि वो क्या इमरान खान के पीछे चलते हैं कि नहीं, ये डिसाइसिव रोल है। इसी फैसले के ऊपर जो है वो आपको पता लग जाना है कि कौन सियासत में कितना गर्म है और कितना नरम है। दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं हूँ जहां ज़ेब ज़ेवी। मेरे वीलॉग के साथ शेयर करते रहिएगा, अपने कमेंट भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियोज़ में भी आपके साथ बात करते रहें। मेरे अगले वीडियोज़ गवर्नर राज के हवाले से आपके लिए आ रहा है, और ये कुछ जो मैंने इंकिशाफात किए हैं इनके ऊपर भी स्पेशल वीडियो आ रहा है। सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।